हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या। तो उसने अपन ने प्रश्नावली परिमेय संख्याओं के बारे में गुणधर्म वगैरह पढ़ लिए थे। प्रश्नावली 1.1 के हल कर लिए थे। प्रश्नावली 1.2 के अंदर जो परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण था वो पढ़ लिया था और उससे संबंधित सवाल भी अपन ने कर लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्या दे रखी होंगी, उनके बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी होंगी। तो दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनके बीच की परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो अपन देखते हैं। जैसे कोई भी अपन उदाहरण लेते हैं कि मैंने ले लिया कि -5/6 और कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे -2/4। इन दोनों के बीच की आपको कह देगी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी सवाल ले सकते हैं अपन, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, सबके बीच के अपन ज्ञात करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको आराम से समझना है कि करना क्या है। आपको एक सवाल अगर समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो आपको कोई भी हो कुछ भी हो अपन को कोई टेंशन नहीं है, कैसी भी संख्या दे दे, चाहिए वो अपनी किताब में बुक में अपनी दे रखी है कि नहीं दे रखी है, कुछ भी हो सब अपन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इनके हर को बराबर करना है, इसके हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे इसका हर कितना है -5/6, तो इसका हर कितना है 6। अपने पास दूसरी संख्या है -2/4, तो इसका हर कितना है 4। ठीक है, तो जब तक अपन इसके हर को बराबर नहीं करेंगे तब तक अपन इनके बीच की परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। तो इसका सीधा सीधा उपाय, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, इस वाले जो दूसरी संख्या है इसके हर को इससे गुणा कर देना है। अब गुणा एक साइड तो कर नहीं सकते, अंश और हर दोनों के अंदर अपन को इसको गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, करें। तो 4 को अपन ने ऊपर वाली अंश से भी गुणा कर दिया, हर से भी गुणा कर दिया, तो कितना आया माइनस प्लस माइनस। 4 को 5 से गुणा किया 20 और 4 को 6 से गुणा किया 24। ठीक है, इसी तरह से इसको, अब इसका हर इसको क्या करेंगे, इस वाले हर से गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा 6 नीचे गुणा 6। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस और कितना, 6 को 2 से गुणा किया 12। ठीक है, और 4 को 6 से गुणा किया 24। अब देखो अपने पास हर बराबर आ गया। अब इस संख्या अपन -5/6 को -20/24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे अंश को और हर को बराबर संख्याओं से गुणा किया है तो वो वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, अब अपन जैसे अपन ने लिखा है -20/24 और -12/24। अब इसके बीच की 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। 5 परिमेय संख्या है, देखो जैसे ये कितना है, -12 से शुरू होता है और -20 तक, तो अपन क्या लिखेंगे, इसके बीच की परिमेय संख्या क्या लिख देंगे, -13/24, -14/24, -15/24, -16/24, -17/24, -18/24, -19/24। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन को 5 लिखनी थी, अपने पास क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। इसमें से कोई सी भी आप 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो है ना एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ी सी एक बार आगे और समस्या आ सकती है, उस समस्या का भी मैं हल कर देता हूँ। जैसे इसी सवाल में देख लो, इसी सवाल में वो पूछ ले कि यहाँ तो पूछी उसने 5 परिमेय संख्या, अब वो आगे इन्हीं के बीच में पूछ ले कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, 10 परिमेय संख्या लिखो। ध्यान से समझना इसको, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि 10 परिमेय संख्या लिखो, तो अपने पास तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। अगर 5 पूछता है तो 5 अपने कोई सी भी 5 अपन ने लिख दी और 5 अपना काम हो गया कंप्लीट। अब वो 10 पूछ ले तो 15 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा इतनी पूछ ले, तो परिमेय संख्या तो बीच की अपन लिखेंगे ही। अब अपन को पता है कि अपन ने क्या लिखा था, -5/6 को अपन ने क्या किया था, गुणा किया था, ऊपर 4 नीचे 4 से, तो कितना आया था, -20/24। ठीक है, और इसी तरह से अपन ने दूसरी संख्या ली थी -2/4, इसको ऊपर गुणा किया था 6 से, नीचे किया था 6 से, कितना आया था -12/24। अब अपन ने देखा, ध्यान से देखो इसको, अब अपन ने इसको देखा
कि इस दोनों के बीच में अपन से सिर्फ और सिर्फ 7 परिमेय संख्या ही बन रही है, 10 परिमेय संख्या नहीं बन रही है। तो अपन क्या करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। अब आपको इससे कुछ नहीं करना, अगर इससे कम बन रही है तो आपको सबको ऊपर वाली परिमेय संख्या और नीचे वाली परिमेय संख्या के अंश और हर को 2 से गुणा कर दो, बटा अंश और 2, 2, 2। अब देखो कितना आया, प्लस माइनस माइनस, 20 दूनी 40, 24 48, माइनस 24 माइनस प्लस 48। अब देखो, अब अपने पास खूब संख्याएं होगी, कुछ नहीं करना। इस स्टेप से अगर आपको पास पूरी पर्याप्त परिमेय संख्या नहीं आती है तो आपको इस स्टेप के बाद में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर को। यानी इसके अंश और हर को 2 2 से गुणा, इसके अंश और हर को 2 2 से गुणा। अब आपके पास में पर्याप्त परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या आ जाएंगी। अब आपको इससे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखो अपने पास कितनी परिमेय संख्या आ जाएगी, -24/48 से लेकर -40/48 तक लेना है। तो 24 से 40 तक बहुत सारी संख्या है, अपन को तो कोई 10 लिखनी है, तो मैं लिख दूँ -25/48, -26/48, -27/48, -28/48, -29/48, -30/48, -31/48, -32/48, -33/48 हो गई होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -34/48, 10 लिखा है। अब अपने पास बहुत सारी पड़ी है, अपन 40 तक जाएंगे तो इससे आगे और भी लिख सकते हैं, और 10 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आराम से समझ में आ गया होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है, इससे इजी और नहीं हो सकता। बहुत सारे में जैसे मध्य का ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है, इसे आपको इस कंफ्यूज में पड़ना ही नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। और बीच की परिमेय संख्याओं का जो आंसर होता है वो निश्चित नहीं होता, उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएँ होती है, आप चाहे जो लिख सकते हो। तो आपके ये आंसर उत्तरमाला में मिले नहीं मिले, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है और ये उत्तर आपको लिखना है, इसमें 100% सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करते हैं। देखो क्या है, -2/5, 3 तक सवाल अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपन ज्ञात करते हैं, देखो इसका हल करते हैं अपन, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10। तो सबसे पहले अपने वाला करते हैं, ऊपर लिखा -2/5, नीचे लिखा 1/2। ठीक है, इसको हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया कि इस वाले हर के इन दोनों से गुणा कर दे। तो इसका हर कितना है, 2, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 2 से गुणा, कितना आया, -4/10। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करते हैं, इसके हर से, ऊपर वाले को 5, नीचे वाले को 5, कितना आया, 5 एकम 5, 10। ठीक है, अब देखो अपन इसके अंदर देखते हैं कि ये 10 परिमेय संख्याएं इसके बीच की बनती हैं कि नहीं बनती हैं। देखो अपन को कहाँ से शुरू करना है, -4 से शुरू करना है और +5 तक जाना है। ध्यान रखना, -5 तक नहीं जाना है, -4 से शुरू करना है और प्लस धनात्मक वाली संख्या से तक अपन को जाना है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करूं। देखो अपन इधर -4, फिर चलेंगे -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, इस तरह से अपन चलेंगे। तो मैं लिखूं -4 से तो शुरू करना है, तो -3/10, -2/10, -1/10, 0/10 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0/10 0 होता है। आप चाहो तो 0/10 भी लिख सकते हो। फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। देखो इसके बीच में 10 हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम पड़ गई। तो इससे अपना नहीं हो रहा है, अपने पास अपनों को कितना लिखना है, 10 संख्या लिखनी है। तो अपन इसको आगे और करते हैं। देखो मैंने आगे क्या बताया था कि इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, -4/10, सॉरी यहीं कर देते हैं। इसको आपको क्या करना है, 2 से, सबको 2 2 से गुणा करना है।
तो कितना आया -8/20 और इसका कितना आया 10/20। इसको अपन हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने पास कम पड़ रही है। अब देखो, अब इसका कर लेंगे अपन क्या, अब अपन को -8 से शुरू करना है और 10 तक जाना है, तो -7/20, अब बटे में 20 रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि अब बटे में 20 आ गया है। -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20 और आप पे आगे लिख दोगे 0। फिर धनात्मक वाली में आ जाते हैं, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20 हो गई होगी 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें से बहुत सारी हो गई। अब आपको इसको प्लस के 19/20 तक जा सकते हो। तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, आप कोई सी भी 10 लिखो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल, 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है, 2/3 और 4/5 पहला। दूसरा है -3/2 और 5/3 और तीसरा 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। सबकी ये पहले सवाल के बीच में जो दोनों संख्या दे रखी है उनके बीच में भी 5 परिमेय संख्या, इनके बीच में भी 5 परिमेय संख्या, इनके बीच में भी 5 परिमेय संख्या। तो पहली ले लेते हैं, पहला सवाल अपन लेते हैं 5 का पहला। 5 का पहला क्या है, 2/3 और 4/5 के बीच की कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या लिखे, देखो वैसे ही करना है मैंने, हल आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। मैंने लिखा 2/3, नीचे लिखा 4/5। ठीक है, इस वाले हर को इन दोनों से गुणा कर दें। इसका हर कितना है 5, तो 5/5 कितना आया, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, इस वाले दोनों अंश और हर को इसके हर से गुणा करना, 3/3 कितना आया 12/15। देखो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है, कितना आया, ये देखो 10 और 12, तो इसके बीच में कितनी बन रही है, सिर्फ एक परिमेय संख्या बन रही है, 11/12। अपन को कितनी लिखनी है, 5। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन क्या करते हैं, 2 से दोनों को गुणा कर देते हैं। कितना आया 20/30, इसका कितना आया 24/30। अब देखो, अब आया कि नहीं आया, देखो कितनी आई, 21/30, 22/30, 23/30। अब भी कम पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 से गुणा कर दो। अब क्या हो जाएगा, कितना आया, 20 को 2 से 40, 60। कितना आया 24 48, 60। अब आ जाएगी, अब कितना है देखो, 40 से लेकर 48 तक जाएंगे तो आराम से हो जाएंगी 5, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। कोई दिक्कत नहीं, हो गई 5, आराम से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका 5वें का दूसरा। ये सवाल है अपना कि -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करनी है अपन के, 5वें का दूसरा। तो मैं लिखूं, वही प्रोसेस फॉलो करना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखना, बस जो मैंने बताया वो करना है। ऊपर लिख दिया पहली संख्या, दूसरी नीचे लिख दी। अपन को क्या करना है, इसके हर से इन दोनों को गुणा करना है, आंसर को। कितना आया -9/6। इन दोनों को इसके हर से गुणा करना, कर दिया 10/6। इनके बीच की 5 लिखनी है, देखो आराम से 5 हो जाएंगी। -9 से शुरू करना है, +10 तक जाना है, तो -9 से शुरू करके +10 तक, -9 इधर है, फिर इधर तक जाएंगे, -8 -7 -6, बहुत सारी हो जाएंगी आपके पास। तो मैं लिख दूँ -6 7 बटा 8 है, -8/6, -7/6, -5/6, -4/6, -3/6। अब देखो -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5 6 7/6, 8/6, 9/6। बहुत सारी हो गई, अपन को तो कितनी 5 लिखनी है। हो गया कंप्लीट।
अब देखो, अब आगे वाला सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल वाला सवाल देखो क्या है, 1/4 और 1/2 के बीच की कितनी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से करना है, वही करना है। पहले लिखोगे हल, 1/4 लिखा, नीचे लिखा 1/2। इसके अंश को इसके हर को इन दोनों से गुणा, लिख दिया, कितना आया 2/8। इसको हर से इन दोनों को गुणा, इसका हर कितना 4, तो कितना आया 4/8। देखो बन रही है क्या 5, 2/8 है, 4/8, तो इनके बीच एक ही बन रही है, नहीं बन रही है तो 2, फिर 2 से गुणा, 2/2, 4/16। इसको 2/2, 8/16 बन रही है क्या। देखो 4 से 8 तक जाना, 5, 6, 7, 3 ही बन रही है, नहीं बन रही है, फिर 2 से गुणा कर दो, कितना आया 8/32। ये कितना आया 16/32। अब आपके पास आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बीच की परिमेय संख्या कितनी हो जाएगा, 8 से शुरू करेंगे, 16 तक जाना है, तो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32 हो गई आपकी, तो 5, बाकी 14/32 और 15/32 आपको लिखनी है, और भी लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे वाला सवाल। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। छठा सवाल, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। देखो छठा सवाल, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी होनी चाहिए। आपको इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी लिखो, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। -2 से जो बड़ी है वो लिख दो। अपने संख्या रेखा पर क्या देखा था कि दाईं साइड की संख्याएं बड़ी होती हैं, तो -2 होता है। जैसे मैं आपको रफ में करके बताऊं कि ये अपनी संख्या रेखा है, ये अपना 0 है, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, 4 चलती जाएगी। अब अपन को क्या लेना, -2। -2 से इधर वाली आप कितनी भी लिख सकते हो, तो इधर वाली लिख दूँ, लगातार ही चलते हैं, -1, 0, 1, 2, 3 हो गई 5। तो इसको क्या अपन क्या करेंगे, -1, 0, 1, 2, 3 हो गई 5। अब आप इसके परिमेय संख्या p/q के रूप में आप /1/1 सबके लगा सकते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सवाल हो गया। अब देखो प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल क्या है कि 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपन इसके बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। किस किस के बीच की, 3/5 व 3/4 के बीच कितनी 10 परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैं लिखता हूं यहां पे हल। देखो क्या था अपने पास, 3/5 और क्या था 3/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने क्या कहा था, इसके हर को इन दोनों से गुणा करना, 4, 4 कितना आया 12/20। इसके हर को इन दोनों से 5, 5 कितना आया 15/20। इनके बीच में 10 परिमेय संख्या बन रही है क्या, नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि 12 से शुरू करना है, 15 तक जाना है, तो 13 और 14 2 ही बनी अपने पास। कोई दिक्कत नहीं, अपन 2 से गुणा करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, कितना आया 24/40। कितना आया 30/40। बन रही है क्या 10, नहीं बन रही है, क्योंकि 24 से शुरू करना 30 तक जाना, 25, 26, 27, 28, 29 5 ही बन रही है। फिर 2 से गुणा कर दो, कितना आया देखो 48/80। इसका कितना आया 60/80। ठीक है, अब देखो अब आपके पास आराम से 10 परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि 48 से शुरू करना है और 60 तक जाना है। तो आप इसके बीच की परिमेय संख्या क्या क्या लिखोगे, 48 से शुरू करें तो कितना आएगा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80,
54/80, 55/80, 56/80, कितनी हो गई 8। फिर लिख देंगे 57/80, 58/80। एक और भी लिख सकते हो 59/80, लेकिन अपन को तो 10 ही लिखनी है। हो गया ये कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपकी प्रश्नावली एक जो प्रीमेय संख्या थी उसके पूरा मैंने उसको समझा दिया है, और उसके प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के सभी सवालों का हल करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट प्रीमेय संख्या कंप्लीट होता है। अब अपनी अगली क्लास के अंदर चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अपना जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो अपना अगला चैप्टर क्या है, एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसी तरह से हर एक सवाल, प्रत्येक सवाल में आपको समझाऊंगा और उसका पूरी व्याख्या करूंगा। अगर आप लगातार गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।